ये वो ना। हाय, 3 साल दिल्ली में रहने के बाद फाइनल ईयर में मुझे रियलाइज़ हुआ कि रेड फोर्ट के अंदर सिर्फ एक अकेली दीवार नहीं है, इसके अंदर भी बहुत कुछ है। अगर तुम्हें ये बात पहले से पता तो यू आर जीनियस, और तुम भी अगर मेरी तरह जिन्हें अभी ये पता चल रहा है, वेल लीव ए लाइक। Hi everyone, my name is OK Mehra and welcome back to the channel. मुगल शहजादों के लिए तख्त का रास्ता अपनों के ताबूत से होकर जाता था। अगर ये रास्ता मोहब्बत से होकर जाता तो शायद हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता। रेड फोर्ट पहुंचने का सबसे इजी मेथड जो है वो है मेट्रो। मेट्रो से तुम आसानी से रेड फोर्ट और जामा मस्जिद दोनों जगह जा सकते हो। रेड फोर्ट में एंट्री के लिए 2 गेट्स हैं। ये लाहौरी गेट है जहाँ से पब्लिक की एंट्री होती है, एक दिल्ली गेट है जहाँ से हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी आते हैं, और जो फ्लैग होस्टिंग होती है वो यहीं पे होती है। इसे लाहौरी गेट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसका मुंह जो है वो लाहौर की तरफ है। दिस इज मीना बाजार। कहते हैं पुराने ज़माने में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता था। दूर देशों से व्यापारी यहाँ पे हीरे जवाहरात ज्वेलरीज वगैरह बेचने आते ताकि घर की शाही औरतों को बाहर ना निकलना पड़े। ये दुकान वगैरह का कोई नाम नहीं है? दिस इज ड्रम हाउस। ये सामने से दिखने पे 3 स्टोरी लगता है, लेकिन है ये 2 स्टोरी। इल्यूजन क्रिएट करने के लिए बनाया गया था, और उस वक्त पे खास सेना यहीं पे तैनात हुआ करती थी ताकि लाहौरी गेट से कोई भी राजा, महाराजा या प्रजा अंदर आते थे तो उनका पद व परिचय के हिसाब से सभा में प्रस्तुत सभी को आगाह कर दिया करते थे। महल की खास जगह से शाहजहां यहाँ प्रवेश किया करते थे। ये ड्रम हाउस के सामने बड़ा सा मैदान दिख रहा होगा। यहाँ पे प्रजा बैठा करती थी। जो भी नाच गान, संगीत, प्रस्तुति, कुछ भी भेंट पेश करना होता था तो वो यहीं पे होता था। आप लोगों ने हिस्टोरिक मूवीज़ में देखा होगा, जैसे जोधा अकबर में जो अजीमो शान शहंशाह जैसे प्रोग्राम्स होते थे वो यहीं पे होते थे। उस ज़माने में हीरे जवाहरात क्या क्या नहीं था, और बादशाह का फेमस पीकॉक थ्रोन भी यहीं पे था। इसी पीकॉक थ्रोन का एक अहम हिस्सा हुआ करता था कोहिनूर हीरा, जिसे अंग्रेज लूट के ले गए। दीवाने आम में ही ऐसे प्रोग्राम्स होते थे। ये जितना भी आर्किटेक्चर तुम लोग देख रहे हो, ये मुगल और राजपूत आर्ट एंड कल्चर का परफेक्ट ब्लेंड था, और इन पिलर्स को इस तरह बनाया गया था ताकि जब राजा अपनी गद्दी पर बैठे तो उनको हर कोना आसानी से दिखाई दे। और ये भी सुनने में आता है कि 20% ही लाल किले का एरिया पब्लिक के लिए खुला है, बाकी 80% स्टिल गवर्नमेंट के पास। 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सरकार ने बढ़ती बगावत को देखकर किले के आधे से ज़्यादा महल तोड़वा दिए थे और उन्हें यमुना के पानी में बहा दिया। ये जो गेट आप लोग देख रहे हो, यहाँ से शाहजहां यमुना की सैर करने जाया करते थे, और इसी गेट से लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले लिया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद में हम ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गए थे। दिस इज़ दीवाने खास। ये महल का वो हिस्सा था जो सिर्फ खास लोगों के लिए था। यहाँ पे शाहजहां अपने कुछ खास लोगों के साथ बैठा करते थे और यहाँ पे उनकी महफिलें सजा करते थे। शाहजहां और उनकी बड़ी बेटी रोशनारा बेगम उनका कमरा था।
दिस इज़ मोती मस्जिद, और इसे औरंगजेब ने बनवाया था। इसलिए बनवाया था ताकि घर की औरतों को नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर न जाना पड़े। महल में 2 मंडप भी हैं, सावन मंडप और भादो मंडप, जिन्हें अकबर शाहनी ने बनवाया था। यहाँ पे घर की शाही औरतें सावन के गीत गाया करती थी। ये मंडप दोनों दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन अंदर से इनमें थोड़ा सा फर्क है। दिस इज़ जफ़र महल, जिसे बहादुर शाह जफ़र ने पानी के बीचों बीच बनवाया था। यहाँ पे पहले पूरे महल में यमुना का पानी आया करता था। ये जितने फाउंटेन आप लोगों को दिख रहे हैं, ये पहले यमुना का पानी इनमें लगा करता था, लेकिन अब यमुना का पानी बहुत दूर चला गया, बहुत नीचे चला गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर वीडियो थोड़ी सी भी बढ़िया लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं अभी अपनी जोधपुर वाली सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ, जो कि बहुत जल्दी डाल दूंगा मैं यूट्यूब पे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।